अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ओरिजिनल आइडिया वाजिद भाई का ही था, क्योंकि एसआईआर एक ऐसा इशू है कि हर जगह ये, हालांकि पूरे देश में एसआईआर सबके लिए है। जो फर्स्ट फेज़ में 12 स्टेट्स किए गए, और एसआईआर क्योंकि क्वेश्चन मार्क था और है एसआईआर पे, क्योंकि इतनी जल्दी में जो एसआईआर हुआ है, लोगों को मौका देना चाहिए था समझने के लिए। बीएलओस को जो ट्रेनिंग चाहिए थी वो ठीक से मेरे हिसाब से नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोग जब अब हम केरला में जो एसआईआर का रिसेंटली होके हैं, वहाँ पर भी बहुत सारा इनिशियली कन्फ्यूजन था और लोगों में बहुत सारी दिक्कतें भी आई। और जब वहाँ पर जो फॉर्म 6 हो, फॉर्म 6A हो, फॉर्म 7 हो और फॉर्म 8 हो, वो और लोगों में जानकारी देने के लिए बहुत वक्त लग गया और इतना शॉर्ट ड्यूरेशन था। बीएलओस भी बहुत ही प्रेशर में थे और बहुत बीएलओस को भी प्रोसीजर ठीक से मालूम नहीं था। बट केरला में की एक्सपीरियंस से ये मालूम हुआ कि वहाँ लोग और तंजीमें बहुत इन्वॉल्व थे। इसीलिए क्या हुआ, वो बावजूद इन्वॉल्व होने के वहाँ पर फॉर्म 7 का बहुत बड़ा मसला उठा, क्योंकि फॉर्म 7 एक ऐसी चीज़ है जो अगर उसका इस्तेमाल ठीक से ना हो तो वो एक वेपन की तरह बन जा सकता है। और हम कितना भी चाहें, आज एक एसआईआर प्रोसेस जो रकम से हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ लास्ट 1.5 साल से चला है, एक एसआईआर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि कहीं ना कहीं फॉर्म 7 का मिसयूज़ हो सकता है, और थोड़ी जगह होके भी है। और थोड़ी जगह हमें केरला में भी बहुत बीएलओस आके बोले कि प्रेशर बहुत है, और फॉर्म 7 का छोटे छोटे लाइक फॉर एग्जांपल एड्रेसेस हो या कहीं और माइग्रेंट वर्कर्स हो। और केरला में अब एक इशू है कि बहुत सारे लोग देश के बाहर काम कर रहे हैं, और उनका सबका जो फॉर्म 7 के तहत इश्यूज़ थे वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया था। बट इसीलिए, और हमें बूथ लेवल पे भी बहुत सारे एन्यूमरेटर्स को बहुत ओवरबर्डन हो गए थे, और मैपिंग में बहुत सारे एरर्स थे, और अर्बन एरियाज़ में तो मैप जो काम चल रहा था बहुत ही स्लो चल रहा था। इसीलिए हमारे खुद की कांग्रेस पार्टी में भी बहुत ऑब्जेक्शंस रेस किए, और थोड़ी जगह ये भी, फॉर एग्जांपल तिरुवनंतपुरम और तिरुसूर जैसी जगह जहाँ पर ये एलिगेशंस भी हैं और थोड़ी जगह सब्सटेंशिएटेड भी है, जहाँ पर बीजेपी का थोड़ा दबदबा है, वहाँ पर बीएलओस पर प्रेशर लाया गया। माइनॉरिटी वोट्स, दलित्स, माइग्रेंट्स वोट्स, जहाँ जहाँ पर बीजेपी को इन पर्टिकुलर फ़ायदा हो सकता था, वहाँ पर भी प्रेशर पड़े। हालांकि ये केरला की एक बात थी, बट फाइनली क्या हो रहा है, एसआईआर एक परसेप्शन है, ये एक साइलेंट अटैक ऑन डेमोक्रेसी हो सकता है। एंड एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एसआईआर इज टेक्निकल क्लियर अप ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। बट जो अब तक जो एसआईआर का प्रोसेस चला है, अब हम 2002 का इलेक्टोरल 2002 और 2002 का इलेक्टोरल रोल लेके बेसलाइन चल रहे हैं। यहाँ पर ये 2002 का जो लेके जा रहे हैं, यहाँ पर ओनस क्या हो गया है, वोटर पे ओनस आ गया है कि वो प्रूफ करें कि उसका वोट है, हालांकि सिस्टम जिम्मेदार नहीं है। सो अब क्या हो गया, अब मेरा वोट है, मैं जाके प्रूफ करना पड़ेगा। वही इलेक्शन, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ओनस पूरा वोटर पे डाल दिया है। एंड सबसे बड़ा एसआईआर में रिस्क है जो माइग्रेंट वर्कर्स सिटी टू सिटी
शिफ्ट होते रहते हैं, लेडीज़ औरतें जो उनके शादी के बाद सरनेम चेंज होता है, एड्रेस चेंज होता है, दलित, आदिवासीज़, माइनॉरिटीज़, स्लम ड्वेलर्स, उनका सबका जो डॉक्यूमेंट ट्रेल नहीं रहता, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है एसआर में। ये हम केरला में भी हमें यही एक्सपीरियंस होके है। एंड और जो यंग वोटर्स हैं 18 एंड अबव, उनको भी तकलीफ़ हो रही है। ये क्योंकि एसआईआर जब शुरू हुआ, थोड़ा वाजिब है मैं हिस्ट्री में जाऊँ? नो प्रॉब्लम। ये सब एसआईआर का मामला जब शुरू हुआ, इलेक्टोरल रोल्स कभी भी क्लीन अप हो रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में माहौल जो हो चुका है, 1.5 साल पहले से देखिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन फंक्शन कर रहा है। जैसे आप चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन से काट के 2 मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन कर दिए। सो ये सब एक बैकग्राउंड देखते हुए लोगों को क्या हो गया, एसआईआर के ऊपर पूरा भरोसा नहीं रहा। और जो वोट चोरी के एलिगेशंस जो थे, महादेवपुरा से हो, अलंद से हो, हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपोजिशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, एंड सडनली एसआईआर इतनी जल्दी में एसआईआर को डिक्लेयर कर दिया गया। प्रीवियस हिस्ट्री देख लीजिए, एसआईआर हमेशा चलता आ रहा है। जब एसआईआर हुआ है 1.5-2 साल का टाइम दिया गया है, इफ़ आई एम राइट। बट ये बार जो इतनी जल्द में एसआईआर का प्रोसेस हुआ, और जो बिहार में हुआ, अब बिहार में देखिए इतने 85 लाख वोट्स डिलीट किए गए। ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 10-12% पॉपुलेशन का वोट डिलीशन ही हो गया। और बिहार में क्या था, एक सॉफ्टवेयर है इलेक्शन कमीशन का जो डुप्लीकेशन को पकड़ता है। खुद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन एडमिट की कि ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है और यूज़ नहीं कर सके। फिर बिहार इलेक्शन होने के बाद जो अब दूसरे स्टेट्स का एसआईआर चला, वहाँ पर वही डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पूरे डाउट्स एसआईआर के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की थी, आज भी इलेक्शन, और मैं खुद इसका विटनेस हूँ, क्योंकि कई बार मैंने भी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है इलेक्टोरल फ्रॉड्स के बारे में, बट कोई रिप्लाई नहीं आया है। और एसआईआर प्रोसेस के बारे में भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को लिखे हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे फ्लैग्स किए हैं। एंड और क्या हो रहा है, कई कई जगह जो बूथ रैशनलाइजेशन होने का है वो भी होके नहीं। फॉर एग्जांपल, एक घर में हम 8 लोग रहें, 2 लोग एक बूथ में रहते हैं, अब एक 4-5 लोग एक दूसरे बूथ में रहते हैं। सो ऐसा रैशनलाइजेशन भी नहीं हुआ है। और कहीं कहीं एलिगेशंस हैं कि स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कि रूलिंग पार्टी जहाँ जहाँ बीजेपी रूल कर रही है, वो उसके मेंबर्स रियल टाइम स्टेट वाइज डेटा लेके कुछ बीएलओस के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। और जो माइनॉरिटी वोट्स हो या दलित, आदिवासी, जो रूलिंग डिस्पेंशन के लिए सही तकलीफ़ हो सकती है या उनके वोटिंग पैटर्न के तहत नहीं रह सकती, वहाँ पर मास डिलीशन कर रहे हैं। और कहीं ऐसे भी इंस्टेंस आके हैं, फॉर एग्जांपल आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, एक ही आदमी 70 एफआईआर फाइल करता है फॉर्म 7 पे। पहले कैसा होता था, एक लोकल एरिया में कोई फाइल करता था, आपका नेबर था। अब फॉर्म 7 कैसा, कोई भी आदमी फाइल कर सकता है। और एक क्लॉज है, कोई भी आदमी 5 से ज़्यादा फॉर्म 7 फाइल नहीं कर सकता। बट यहाँ पर इंस्टेंस आ रहे हैं, एक इंडिविजुअल 70 फाइल कर रहा है। केरला में एक इंस्टेंस था जो नियरली 400 फॉर्म 7 फाइल किए गए। सो ऐसे सब इंस्टेंसेस आ रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, एक माहौल बन चुका है जहाँ पर
SIR एक जेन्युइन क्लीन अप एक्सरसाइज है इलेक्टोरल वोटर रोल का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक ओनस होता है कि हर सिटीज़न का राइट है वोट करने का। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो। बट एक क्वेश्चन मार्क आ गया है इलेक्शन कमीशन के SIR प्रोसेस पर, और इसीलिए हमें भी स्पेशली हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर मुस्लिम्स में बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए हम लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए कहाँ कहाँ इश्यूज़ हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमारा एज प्रूफ हो, आधार हो, वोटर ID हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी समय पर अगर नोटिस आए, अगर नोटिस अटेंड नहीं किए, वो भी एक इशू हो जा सकता है। इसीलिए जब वाजिद भाई आए और ये ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, ही हैज़ बीन वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कॉर्पोरेटर्स एंड सीनियर कांग्रेस लीडर एंड ऑल्सो DCC प्रेसिडेंट ऑफ बेंगलोर नॉर्थ। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए हैं, क्योंकि बोलने के लिए कि हम सब लोगों को SIR के मामले में चौकन्ना रहना चाहिए और डबल या ट्रिपल वे में कॉन्शियस रहना चाहिए SIR के मामले में। सो इतनी बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पूरे तंजीमें, हमारे पूरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब SIR पे तवज्जो दें।